शारदा's वर्ल्ड। शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, तुमको लेने के लिए जा रहे हैं। और ये रहा हमारा मानस। मानस हाय बोलो, हाय कर दो, हाय दीदी को, हाय हाय हेलो कर दो, नमस्ते कर दो, नमस्ते, गुड बॉय, नमस्ते करो, अच्छे से नमस्ते। नमस्ते। एक्चुअली में ये काफ़ी पुराना ब्लॉग है फ्रेंड्स। मम्मी तो वापस भी जा चुकी है, लेकिन मैंने क्लिप बना लिए थे और इसी ब्लॉग में मम्मी ने एक रेसिपी शेयर की थी तो सोचा अपलोड कर दूं। और ये 3 दिन का ब्लॉग है, थोड़ा थोड़ा करके 3 दिन का ब्लॉग है। तो इसी ब्लॉग में मैं साक्षी के घर भी गई थी, परी के वेलकम पार्टी में। तो बहुत कुछ इसमें था जो मैंने क्लिप बना लिया था, लेकिन आगे आगे जो 1-2 ब्लॉग गए हैं वो ओकेजन के हिसाब से था, तो पहले उसे अपलोड करना पड़ा। तो ये ब्लॉग रह गया था तो सोचा आज अपलोड कर दूं। और मम्मी पापा के आने के बाद उस दिन मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी, बस थोड़ा सा मैंने झलक शेयर कर दी थी जो वो आ चुके हैं। और फिर सीधे नेक्स्ट डे मम्मी ने जो फिश की रेसिपी बनाई थी वहाँ से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ये वाली फिश करी मम्मी के हाथ की बहुत मज़े की बनती है फ्रेंड्स। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, फिश खाना पसंद करते हैं, तो इस रेसिपी को ट्राई करना। नमक हल्दी के साथ मैरिनेट करके फिश को मम्मी ने डीप फ्राई कर लिया था। और यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत तैयारी में लगी थी। आज मेरी जो हेल्पर है वो भी छुट्टी कर ली थी, तो सुबह से बहुत काम हो गया था। तो मेरा हुलिया देख रहे हो फ्रेंड्स कैसा बना पड़ा हुआ है। और थोड़ा सा प्याज टमाटर ये मैं ग्रेट करने लगी थी और मम्मी यहाँ पर फिश फ्राई कर रही थी। वैसे भी मानस होता है तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता जो कुछ मैं अपने पे ध्यान दूँ, बस मेरा पूरा टाइम फुल टाइम उसी पे जाता है। तो आज मम्मी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे मोस्टली बिहार में सरसों वाला मछली बनता है, लेकिन मम्मी एक अलग तरीके की मछली बनाती है दही के साथ। तो वो रेसिपी आपको शेयर करती हूँ। तो आगे रेसिपी देखिए सर, और मैं लगी हूँ थोड़ी बहुत तैयारी में। तो सारे मछली को फ्राई करने के बाद जीरा, सौंफ, कलौंजी, तेजपत्ता, सूखी मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, इलायची, हरी इलायची, दालचीनी का मम्मी ने तड़का दे दिया था। फिर प्याज, लहसुन, अदरक को ग्रेट करके रखा था, उसको ऐड किया था। पहले उसको ऐड नहीं किया था, सॉरी फ्रेंड्स। तड़का ऐड करने के बाद असल में मम्मी ने रेसिपी बनाई थी ना, तो मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। तो पहले तड़का देने के बाद हमारे यहाँ नॉनवेज में ना आलू जरूर डाला जाता है, चाहे मटन हो या फिश हो। मटन में बॉईल करके मोस्टली आलू डालते हैं या छील के, और फिश में छिलके के साथ ही बड़े बड़े पीसेज आलू डाले जाते हैं। तो वही मम्मी ने तड़का डालने के बाद आलू के बड़े बड़े पीसेज ऐड कर दिए थे। नमक हल्दी के साथ आलू को थोड़ा सा पका लिया था। जब 90% तक आलू पक गया था ना, फिर मम्मी ने प्याज, अदरक, लहसुन को ग्रेट करके ऐड किए थे। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं, एक बड़ा सा प्याज था, 1 इंच अदरक, 4 से 5 किलो गार्लिक ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से प्याज को भून लिया था। फिर इसमें टमाटर ग्रेट करके ऐड किए थे। तो 2 मीडियम साइज के टमाटर थे, क्योंकि इसमें दही भी जाएगा तो टमाटर कम ही ऐड की थी। 2 टमाटर ग्रेट करके 4 से 5 हरी मिर्च साबुत ऐड कर दी थी और मसाला के तेल छोड़ने तक भुना था। और फिर इसमें ये सारे मसाले गए थे, धनिया जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मीट मसाला। आप अपने पसंद का कोई भी मसाला ऐड कर सकते हो, सब्जी मसाला ऐड कर सकते हो, किचन किंग मसाला ऐड कर सकते हो। मेरे पास उस दिन मीट मसाला था, मार्केट वाला, घर का नहीं था फ्रेंड्स, तो वही ऐड कर दिया था। अगेन मसाले को बहुत अच्छे तरह से भून लिया था। फिर 1 कटोरा ताजी दही ऐड की थी और दही ऐड करने के बाद लगातार चलाते हुए अगेन काफ़ी देर तक भूना था। जब अगेन मसाला ने तेल छोड़ दिया तो ग्रेवी ऐड करना है, और ग्रेवी ऐड करने के बाद 1 उबाल आने देंगे, फिर इसमें फिश ऐड होगा। तो ग्रेवी में जब एक अच्छा सा उबाल आ गया तो मम्मी ने फिश ऐड कर दिए थे और 8 से 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फिश को पका लिया था। फिर लास्ट में खूब सारा कोरिएंडर लीव्स। तो रेसिपी को ट्राई करना फ्रेंड्स। और राइस इधर मैंने चढ़ा दिया था, तो राइस और फिश करी मैंने एंजॉय किए थे। थाली ऑलरेडी आप सब देख चुके होंगे, फिर भी मैंने लगा दिया है। मम्मी पापा सरस्वती सभी आगे गाड़ी पे बैठ चुके हैं, मैं भी जा रही हूँ। और कहाँ जा रहे हैं? तो जा रही हूँ मैं अपने बहन के घर। बहन के घर मम्मी पापा स्टे करेंगे और मैं जाऊँगी। मधु साक्षी जो हैं, जिनके घर कुछ दिन पहले हम गए थे, बेबी की गोद भराई हुई थी, तो साक्षी को बेबी हुआ है, तो उसका छठी है, तो वहीं जाएंगे। मैं, सरस्वती और दिनेश जी नोएडा जाएंगे और मम्मी पापा बहन के घर रहेंगे। तो और मम्मी पापा आगे गाड़ी में बैठ चुके हैं।
अब मिलते हैं बहन के घर। कहाँ जा रहे हैं मानू? कहाँ जा रहे हैं? गुग्गू गुग्गू मानो कहाँ जा रहे हो? ठीक से जाना, ठीक से आ जाना, ठीक है? ये मेरा वैसे फ्रेंड्स, मैं आ गई बहन के घर और ये रही मेरी बहन मनीषा। हेलो। और मनीषा ने ये देखिए घर के पकौड़े, घर की खाना बना दिया। हम लोग खाना पीना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। और ये थाली जो मनीषा ने तैयार की थी, काफ़ी देर तक हम सब बात करते रहे और ये है इवनिंग का वक्त। तो यहाँ पर गपशप चल रहा है और मनीषा बना रही है चाय और यहाँ पर देखिए सरस्वती हो रही है तैयार। मनीषा के यहाँ बड़ा सा मिरर नहीं है तो छोटे मिरर में ये तैयार नहीं हो पा रही थी, तो पापा यहाँ पर मोबाइल में पकड़े हुए हैं मोबाइल को और ये तैयार हो रही है और मैं चाय पी के तैयार होंगी। जैसा आपको सही लगे वैसा दे दो। तो शुगर वाला दे दो। तो हम लोग हो चुके तैयार और मिलते हैं फिर साक्षी के घर पे नहीं, कहाँ लाई पार्टी में। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं गिफ्ट लेने हम लोग अपने घर के पास नहीं ले पाए क्योंकि मम्मी पापा थे, मानस था और धूप बहुत था, तो सोचो जो जहाँ जा रहे हैं वहीं किसी मार्केट में रास्ते से ले लेंगे। और रास्ते में कोई भी मार्केट नहीं दिखा। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं घर के पास यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लूँ, क्योंकि होगा तो जरूर लेकिन यहाँ के मार्केट का आइडिया नहीं, रहते नहीं तो आइडिया नहीं है, तो पूछ के ढूंढ रहे हैं। वैसे ये एरिया क्या कहते हैं इसको, मॉल तो नहीं है, मार्केट कम्प्लेक्स, हाँ सिटी सेंटर टाइप का कॉम्प्लेक्स टाइप का। अच्छा लगा मुझे। कभी कभी ऐसे ही घूमने आएंगे इत्मीनान से, चैन से, जब दीदी आएगी तो। देखिए इसको पिक्चर खिंचवाने के लिए कितना बेचैन है। और यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम साक्षी के घर, जहाँ पर पार्टी हो रही थी साक्षी के बेबी का वेलकम पार्टी। और एक्चुअली में हम लोग एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, मतलब एक ही साइड से बिलोंग करते हैं, दोनों झा हैं। तो कोई भी फंक्शन होता है ना फैमिली, तो बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स आते हैं जो उनके पहचान के भी होते हैं, मेरे पहचान के भी, तो हम सब कोई ना कोई पहचान का मिल जाता है, तो वही बातें करने लगे थे। ये है कविता दीदी, साक्षी की ननद हैं और हमारी भी बहुत पहचान की है। हमारी जेठानी जहाँ रहती हैं उनके बगल में रहती हैं, तो काफ़ी दिन से इनसे पहचान है। और ये हमारा जो मेन गांव है ना, उसके जस्ट बगल के गांव की हैं, तो एक लगाव वो भी है बिल्कुल पड़ोस की। और साक्षी के बेबी का जो वेलकम पार्टी था उसका मिनी ब्लॉग आप सब देख चुके हो फ्रेंड्स। ये रह रहा था, कई बार आप सबसे बता चुकी हूँ, जो मैं ब्लॉग जल्दी अपलोड नहीं कर पाती हूँ, बहुत बिजी होती हूँ। तो चूँकि हमने क्लिप बना लिया था और रह रहा था, तो सोचा चलो इसी ब्लॉग के साथ बनाया था, तो छोटा सा जो पार्ट आप सबसे शेयर कर दूं। वैसे तो आप साक्षी के वीडियो में, साक्षी के ब्लॉग में, मेरा भी मिनी ब्लॉग सब कुछ देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा, मैं जो गई थी कैसे एंजॉय किया था, छोटा सा शेयर कर दी हूँ पार्ट। तो जैसा कि आप सबसे शेयर किया फ्रेंड्स, जो साक्षी की ननद हमारी फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड बहुत दिन से हैं, और भी एक दो मेंबर वहाँ आए हुए थे जो हमारे पहचान के थे, तो हम सब मिलके काफ़ी गपशप लड़ाए, काफ़ी एंजॉय किया था यहाँ पार्टी को। साक्षी की बुआ है, इनसे भी हमारी काफ़ी दोस्ती है, इनसे भी बातचीत होती रहती है। और ये साक्षी के मामा जी जो दिनेश जी से हाल चाल पूछ रहे थे, क्योंकि दिनेश जी काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे, आप सबको पता ही है, अभी भी बीमार हैं, अभी भी उनका दवा चल ही रहा है फ्रेंड्स, पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन काफ़ी रिकवर कर गए हैं। उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, कहीं कहीं जाना आना स्टार्ट कर दिया है, तो वही हाल चाल पूछने लगे थे। और पार्टी को हमने काफ़ी एंजॉय किया था, सबसे मिलना जुलना हुआ, फिर खाना भी बहुत मज़े का था फ्रेंड्स। और ये सामने साक्षी की ममिया सास, ये भी हमारी पहचान की हैं। हम लोग पूरे जो मिथिलानी समूह है ना बिहार के, एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सखी बहन पात, तो वहाँ हम जाते रहते हैं, तो उनसे भी मिलना जुलना होता रहता है। और सबसे मिलना जुलना होने के बाद हमने खाना पीना खाया था, और खाना पीना खाने के बाद फिर बेबी के साथ थोड़ी देर मैंने खेला था, उसको गोद में लिया था, और फिर विदाई बाय, और फिर वापस हम आ गए थे घर। तो इस तरह से ये दिन बीता था।
और ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।